हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का जेके एकेडमी 563 में स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश जो है कवर करेंगे। पिछली क्लास में हम उत्तर भारत के यवन राज्य को हम कवर किया था। इसमें हम दक्षिण भारत के जितने भी राजवंश हैं उसको हम कवर करेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 7 है इतिहास के अंतर्गत। आप सभी लोग इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि जो भी स्टूडेंट एनटीपीसी सीवीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और नए जो स्टूडेंट होंगे उनको इसका लाभ मिल सके। आइए चलिए हम शुरू करते हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, पहला है पल्लव राजवंश। जो है पल्लव वंश है। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी था। इसकी राजधानी जो है कांची है, तमिलनाडु के कांचीपुरम जो है, उसी को पहले कांची कहते हैं। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु जो था वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक थे महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670, परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 680 ईस्वी, नरसिंह वर्मन सेकेंड 704 से 728 ईस्वी, नंदीवर्धन वर्मन द्वितीय जो है 731 से 795 ईस्वी। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित जो है 869 से 897 ईस्वी जो है हुआ था। मत विलास प्रहसन की रचना जो है महेंद्र वर्मन ने की थी। महाबलीपुरम के एकाश्वर मंदिर, जिन्हें रथ कहा जाता है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन जो है प्रथम ने के द्वारा कराया गया था। रथ मंदिर में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण जो है नहीं मिलता है। वातपीकोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन सेकेंड था। उसने राज सिंहासन, आग्रमपी, शस्त्रों का प्रेम और शंकरण भक्त शिव की उपासना की उपाधि जो है धारण की थी। उसने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला जो है शुरुआत जो है हुई थी। महाबलीपुरम में शोर मंदिर। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्धन वर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमलई आलवार नरसिंह वर्मन द्वितीय के समकालीन जो है थे। अब आ जाते हैं हम राष्ट्रकूट के। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग 752 ईस्वी जो है था। इसकी राजधानी जो है मनकीर या मान्यखेत जो है थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण सेकेंड, इंद्र थर्ड और कृष्ण थर्ड। ये जो है राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक जो है थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने ही करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये है कृष्ण वर्मन। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था।
जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को जो है पराजित किया था। ध्रुव को धारावर्ष जो है भी कहा जाता है। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट सेकंड को भी पराजित किया था। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघर्ष को गोविंद थर्ड ने नष्ट कर दिया था। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। अमोघ वर्ष जो था जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की थी। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितासार संग्रह के लेखक महावीरचार्य एवं अमोघ वृत्त के लेखक सत्तायतना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर दिया था। इंद्रथर्ड ने के शासनकाल में अरब निवासी अरमसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ जो है शासक बताया। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण थर्ड जो है था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न जो है ये रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। कल्याणी के चालुक्य तैलप सेकंड ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें एलोरा और एलिफेंटा की गुफा जो है महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट के समय में ही हुआ था। एलोरा में 34 शैलाकृति गुफाएं हैं। इनमें फर्स्ट से लेकर 12 तक बौद्धों के लिए, 13 से 29 तक हिंदुओं के लिए, 30 से 34 तक जैनी की गुफाएं जो है बने हैं। ये जो है पीसीएस में ज़्यादातर पूछा जाता है कि ये गुफाएं जो है गुफा नंबर कौन से कितने तक किन धर्म के लिए बनाया गया है। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक जो है थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार प्रसार की स्वीकृति जो है दे दी थी। अब आ जाते हैं चालुक्य वंश कल्याणी, जो चालुक्य वंश के हैं कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप सेकंड ने की थी। राजधानी मान्यखेत है। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक थे तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर सेकंड, विक्रमादित्य सिक्स, सोमेश्वर थर्ड और तैलप थर्ड। ये जो है चालुक्य वंश कल्याणी जो थे उनके प्रमुख जो है शासक हुए थे। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेत से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो है विक्रमादित्य सिक्स जो है हुआ था। बिल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ यज्ञ वल स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमान देवचरित्र की रचना बिल्हड़ ने की थी। इसमें विक्रमादित्य सिक्स के जीवन पर प्रकाश जो है डाला गया है। अब आ जाते हैं चालुक्य वंश वातापी, वो कल्याणी था, ये वातापी है। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की। कौन किया था? जयसिंह ने। इसकी राजधानी वातापी थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य, विनयदित्य एवं
विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय जो है था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुसुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेंद्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन सेकंड ने बनवाया था। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन सेकंड को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया था और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन सेकंड मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोट की उपाधि जो है धारण किया था। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन सेकंड से ही है। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन सेकंड को दिखाया गया है। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्पथनाथ की उपाधि जो है धारण किया था। विक्रमादित्य सेकंड के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य सेकंड ने इसे अवनिजानाश्रय की उपाधि जो है प्रदान की। विक्रमादित्य सेकंड की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल के विरूपाक्ष महादेव मंदिर पर उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण जो है करवाया। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन जो है द्वितीय था। इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर एक नए राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। अब आता है हमारा चालुक्य वंश जो है, उसके अंदर वेगी के चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी वेगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे जयसिंह प्रथम, इंदुवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन तृतीय। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय जो है था। इसका सेनापति जो है पंडरंग जो है था। अब आ जाते हैं हम चोल वंश। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुए। इस वंश के संस्थापक विजयालय 850 से 887 ईस्वी में थे, जिसकी राजधानी तंजौर एवं तंजावुर था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर जो है बनवाया। चोल का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने ही स्थापित किया था। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि जो है धारण की थी। चोल वंश के प्रमुख राजा थे परांतर प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, कुलोत्तुंग। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परातंक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में परातंक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य जो है मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया। वहाँ के राजा महिम फाइव को भागकर श्रीलंका से दक्षिण जिला रोहण में शरण जो है लेना पड़ा। राजराज प्रथम ने श्रीलंका को विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया और पोलनरुवा को इसकी राजधानी जो है बनाया। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। राजराज प्रथम जो है शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर जो है बनवाया।
चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगकोट चोलपरम के निकट जो है चोलगंगम नामक सुल्तान महबूब राजेंद्र प्रथम के समकालीन जो है था। राजेंद्र सेकंड के प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि जो है धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा जो है राजेंद्र थर्ड था। चोल वंश का चोल एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका जो है निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार जो है करवा रहा था। कलोत्तुंग सेकंड ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान जो है किया। चोल प्रशासन ने भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरम कहा जाता था। चोल काल में भूमि के प्रकार क्या था? बेलन वगई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। प्रहदेय ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि। देवदान या तिरुवनमट्टिकन्नी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्ली चंद्रम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोट्टम में कोट्टम नाडु में एवं नाडु कई कुरुमों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय भाषा को नगरतार जो है कहा जाता था। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। उर सर्वसाधारण लोगों की संपत्ति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमिका का अधिग्रहण करना। सभा एवं महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों का सभा थी जिसके सदस्यों को पेरमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव के मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। चोल काल की भूमिकर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव के कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ जो है कहा जाता था। ब्राह्मणों को दी गई कर्मभूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेय जो है कहा जाता था। चोल काल में कासू जो है सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जयगोदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। इसकी रचना है कलिंगतुंगपर्णी, कंबन और कट्टुकट्टन और पुलेदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न जो है कहा जाता था। पंप, पोन और रंग कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न जो है माने जाते थे। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष जो है माना था। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ जो है कहा जाता था। शैव संत ईशानशिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु जो है
थे। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम जो है था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शामिल किया जाता था तनियर जो है कहलाता था। उत्तर मेरु शिलालेख जो सभा संस्था की विस्तृत वर्णन उपस्थित करता था परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित जो है था। चोल की राजधानी कालक्रम के अनुसार स्थित उरैयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम एवं कांची जो है ये प्रमुख राजधानियाँ थी। चोल काल में सड़कों को देखभाल के लिए बागान समिति जो है करती थी। जो सड़क की देखभाल जो है बागान समिति जो है करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान जो है वह था। चोल काल में विशाल व्यापारी समूह बलंगजियार, नानादैसी एवं मणिग्रामम जो है ये थी। विष्णु के उपासक अलवार एवं शिव के उपासक नैनार जो है संत कहलाते थे। इसके बाद आते हैं हम यादव वंश। यादव वंश आते हैं। देवगिर के यादव वंश के स्थापना जो है भिल्लम प्रथम पंचम ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंघड़ जो है था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र जो था, इसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण जो है कर दिया था। अब आते हैं होयसल वंश। होयसल वंश समुद्र के होयसल वंश की स्थापना जो है विष्णुवर्धन ने किया था। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा जो थी। बेलूर में चेन्ना कैलाश मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में जो है किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाभ तृतीय जो था, इसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र जो है था। अब आते हैं कदम्ब वंश। कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब वंश की राजधानी बनवासी जो है था। आते हैं अब गंग वंश। गंग वंश के संस्थापक ब्रजहस्त पंचम जो है था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोकड़ी वर्मा जो है था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुवलाल कोलल थी, जो बाद में तलकांड हो गई। दंतक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव जो है प्रथम जो है था। अब आते हैं काकतीय वंश। काकतीय वंश की संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नागगोंड हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड जो है थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्र महादेवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष का जो है शासन किया था। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली। इस वंश का अंतिम शासक जो है प्रताप रुद्र जो है 1295 से 1323 ईस्वी तक जो है था। इस प्रकार हमारा प्रमुख जो है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश को कंप्लीट करते हैं। अगले क्लास में हम सीमावर्ती राजवंशों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम राजपूत जो है, गुर्जर हो गया, गढ़वाल राजवंश हो गया, ये सब जो राजपूत राजवंश हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम दक्षिण भारत के राजवंशों को डिस्कस किया है। ये जो है थोड़ा नाम जो है अजीब सा है, क्योंकि ये दक्षिण भारत के हैं, कन्नड़ का तमिल इस सब तरीके से है, इस वजह से थोड़ा नाम अजीब से। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको समझ में। इससे जो है एक क्वेश्चन अक्सर ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर ये पीसीएस जो है यूपी पीएससी के लिए इससे जो है क्वेश्चन बनता है। कभी कदार छोटे मोटे एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बन जाता है। आप सभी लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, ताकि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन जो है गलत न हो पाए।
आप सभी लोग चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि नए भी स्टूडेंट जो CBT 2 की तैयारी में लगे हुए हैं उनको इस चैनल का लाभ मिल सके, उनका जो है हिस्ट्री के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन हो वो अच्छे से वो कर पाए। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।